अगर हम देख लें कि पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री का साल 2025 के लिए हमने 10 अरब डॉलर्स मुख्तस किए हैं, उन्होंने 86 अरब डॉलर मुख्तस किए हैं, तो इतना डिफरेंस है। अच्छा, अब जो इंडियन आर्मी है दुनिया की चौथी बड़ी आर्मी है, हम थोड़ा सा अभी उनसे भी पॉपुलेशन और एरिया भी बड़ा फ़र्क है। पहले इंडियन आपको तो जल्दी बता दूं, फिर पाकिस्तान का बताता हूँ। 31 स्क्वाड्रन है, उनमें से हर स्क्वाड्रन में 17 से 18 जहाज़ हैं। मजमूई तौर पर जो इंडिया के पास जहाज़ हैं वो 2229 जहाज़ हैं, जिनमें से 643 जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनमें से 513 लड़ाका तैयारे हैं, 130 ऐसे हैं जो बम्बार तैयारे हैं, जिनसे बम्बारमेंट वगैरह की जाती है, हाई एल्टीट्यूड बहुत ऊपर जाके इस तरह कर लें। अब जो जहाज़ है उनकी भी मैं आपको बताऊं कौन कौन सी इकसाम है। राफेल हाल ही में फ्रांस से हासिल किया गया इंडिया का एक जहाज़, आपको पता है, जिसका मैंने पहले भी तस्करा कर दिया। उससे पहले मिराज 2000 तैयारा, वो भी फ्रांस से ले रखा था इंडिया ने कुछ 40 साल पहले। लेकिन इनके जो कोड्स और वो इस तरह के बहुत से मामला, पाकिस्तान को कहाँ पे इंडिया पे बर्तरी हासिल हुई, अभी भी हम जो रिसेंटली ये पूरा वाक़या हुआ है उससे पाकिस्तान ने कौन सी एक ऐसी चीज़ अपनी शो की जिसे इंडियन को थोड़ा सा कहने को बैकफुट पे जाना पड़ गया। वो ये है कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर जहाज़ जो JF-17 है, J-10C है, इनको खुद मिलकर बनाने की बना रहे हैं। JF-17 तो हम दुनिया को भी दे रहे हैं, बेच रहे हैं आगे। तो हमें उसकी किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई चीज़ चाइना से उस तरह मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, हमने वो सीख लिया किस तरह बनाना है। लेकिन इंडिया का मसला है कि वो आज तक मिराज 2011 की भी रजिस्ट्रेशन की होती है, वो उनको आज तक नहीं मिली कि वो लोकली जो उनके पास कोई वेपन है उसको ऊपर असेंबल वगैरह कर सके।